इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे? ना तो हमारे पास घर है और ना ही भोजन। तभी कालू कौवे को एक घर में मिठू तोता जाता हुआ दिखाई देता है। गौरी, हो गया इंतजाम, चलो मेरे पीछे। कालू और गौरी वहाँ से उड़ते हैं और वो मिठू के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। मिठू जी, इस समय कौन आ गया है? पता नहीं हरियाली, मैं जाकर देखता हूँ। फिर मिठू तोता दरवाजा खोलता है। क्या हुआ कप्पू, क्या काम है, किससे मिलना है? तोते तोते, मैं और मेरी पत्नी दूसरे जंगल से आए हैं। इस जंगल में हमारा कोई भी घर नहीं है। क्या तुम कुछ दिन हमें अपने घर में रख लोगे? काफेशार, मेरा घर बहुत छोटा है। पहले ही मैं और मेरी पत्नी बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। मेरा घर छोटा जरूर है, लेकिन तुम कुछ दिन गुजार ही लोगे। फिर मिठू तोता अपने घर कालू और गौरी को ले जाता है। मिठू जी, ये कौन है? तोती बहन, हम दूसरे जंगल से आए हैं, मुसाफिर हैं। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ठीक है कवि, मेरे मिठू जी एक अमरूद ढूंढ कर लाई थे, वो तुम दोनों मिलकर खा लो। मैं और मिठू जी दाना खा लेंगे। फिर कालू और गौरी वो मीठा अमरूद खाकर सो जाते हैं। हरियाली, लगता है ये कप्पे बहुत थके हुए थे, इसलिए जल्दी सो गए। अगली सुबह जब मिठू और हरियाली तोती दाना ढूंढ कर आते हैं तो वो कव्वे अभी तक सो रहे थे। ओए कप्पू, क्या तुम मेरे घर में सोने आए हुए हो? मैं नौकर हूँ तुम्हारा, जो मैं हर रोज तेरे लिए दाना लाऊंगा। चल चल निकल यहाँ से कप्पे, अपनी पत्नी को भी लेकर जा। ये सुनते ही कव्वे जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं। मिठू यार, कोको क्या हुआ है? मुझे ज्यादा काई काई ना सुनाओ, निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ। मिठू तोता गौरी और कालू को अपने घर से निकाल देता है। कव्वे बहुत आलसी थे, वो अब किसी और पक्षी की खोज में निकलते हैं जो उसे अपने घर में रख ले। फिर गौरी और कालू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, हमें अपने घर में रख लो, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमारा इस जंगल में कोई भी घर नहीं है। गौरी बहन, घर अपना ही अच्छा होता है। मैं आपको घर बनाने के लिए तिनके दे सकती हूँ और आपको घर बनाना भी सिखा सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको अपने घर में नहीं रखूंगी। गौरी चलो, इन सब चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं, मुझसे काम नहीं होते। फिर वो कव्वे वहाँ से उड़ जाते हैं और वो कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर यार, मुझे और मेरी पत्नी को अपने घर में रख लो, मेरा इस जंगल में कोई भी नहीं है। कव्वे, अगर 2 दिन की बात है तो चलो, मेरे साथ तुम चल सकते हो। फिर कबूतर गौरी और कालू को अपने घर ले जाता है। कबूतर भैया, घर तो तुम्हारा बहुत शानदार है, क्या मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हूँ? कव्वे, कालू कव्वे ने मुझसे 2 दिन की बात की थी, मैं 2 दिन से ज्यादा तुम दोनों को अपने घर में नहीं रखूंगा। ठीक है कबूतर यार, तुम गुस्सा क्यों कर गए? 2 दिन तो गुजरे, फिर देखते हैं क्या करना है। ऐसे ही 2 दिन वो कव्वे कबूतर के घर में गुजारते हैं और फिर कबूतर कव्वों से कहता है, कालू, अब तुम अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर जा रहे हो या फिर धक्के देकर निकालूं मैं? कबूतर, एक दिन हमें और रुकने दो, तुम्हारे घर में हमें बहुत मीठी नींद आती है। ये घर मैंने अपने लिए बनाया है, ना कि तुम्हारे लिए। चल भाग यहाँ से आलसी कव्वे। फिर वो पति पत्नी वहाँ से भी चले जाते हैं। अब वो रात गुजारने के लिए किसी नए पक्षी की तलाश, लेकिन तोते और कबूतर ने सभी पक्षियों को बता दिया था कि वो कव्वे बहुत आलसी हैं, वो कोई मजबूर नहीं है, बल्कि वो तो पक्षियों को उल्लू बनाकर उनके घरों में रहते हैं। फिर गौरी और कालू बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल बहन, हमें एक दिन अपने घर में गुजार लेने दो। मुझे कबूतर ने सब बताया है कि तुम आलसी कव्वे हो। चलो भागो यहाँ से, मैं तुम्हें एक दिन भी अपने घर में नहीं रखूंगी। उसी शाम आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो पति पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठे ठठर रहे थे। कालू जी, बताओ अब हम क्या करें, कहाँ जाए? गौरी, चलो चिड़िया के पास चलते हैं, उससे लकड़ियाँ और सूखे तिनके लेकर हम अपना घर बना लेते हैं। ये सोचकर वो कव्वे रानू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया,
दरवाजा खोलो, मैं गौरी कभी हूँ। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ कब्बू, अब तुम्हें ऐसी बारिश में भला कौन अपने घर में रखेगा? चिड़िया बहन, मुझे वो तिनके दे दे ताकि मैं अपना घर बना सकूं। कभी अब तो समय गुजर गया, क्योंकि अब तुम मेहनत करोगी तो वो किसी काम की नहीं होगी। अब तो बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश में घर नहीं बनाया जाता। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। चिड़िया, मैंने वक्त गुजार दिया आवारागर्दी करने में, अब मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। चिड़िया बहन, मैं भी कालू के साथ मिलकर अपना घर बनाऊंगी, बस आज तुम हमारी मदद कर दो। फिर रानू चिड़िया कब्बों को अपने घर में ले जाती है। कब्बो जो भी अपना काम समय पर नहीं करता वो हमेशा परेशान ही रहता है। फिर रानू चिड़िया उन्हें खाना